हे गाइस, सुन रहे हो? जैसे टाइटैनिक डूब गया था उसी तरीके से अब बॉलीवुड भी डूबता जा रहा है। तो क्या सच में बॉलीवुड डूब रहा है? तो भाई इसका जवाब है हाँ। कुछ सालों पहले बॉलीवुड साउथ इंडियन की मूवीज का मजाक बनाया करता था, लेकिन आज बॉलीवुड खुद मजाक बन के रह गया है। क्योंकि साउथ इंडियन की मूवी अब बॉलीवुड से आगे निकल गई है। भाई एक जमाना था जब साउथ इंडियंस के एक्टर्स बॉलीवुड में काम करने के लिए आते थे, लेकिन अब एक जमाना ऐसा भी आ गया है कि बॉलीवुड के एक्टर्स साउथ इंडियन की मूवीज में काम करने के लिए मर रहे हैं। लेकिन फिर भी साउथ इंडियन के एक्टर्स के सामने बॉलीवुड के एक्टर्स चूसी हुई मुर्गी की तरह लगता है, जिसकी ना तो बिरयानी बनाई जा सकती है ना तो सब्जी। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से साउथ के सामने बॉलीवुड झुकता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से साउथ के एक्टर्स बॉलीवुड की मार रहे हैं। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ईयरफोन को कान में डाल लीजिए। मैं हूं अजय और आप देख रहे हो मिस्टर इंडियन एक्सपोजर यूट्यूब चैनल। हम लोग कॉपी पेस्ट देखेंगे क्या बॉलीवुड वालों का? ओरिजिनल साउथ की मूवी क्यों न देख लें? वहीं साउथ इंडस्ट्री जो है वो छोटे छोटे कलाकारों को प्रमोट करती है। वो अनन्या पांडे, उसको फिल्मफेयर अवार्ड मिल जाता है। किस बात के लिए मिलता भैया? अभी के समय में अगर देखा जाए ना तो बॉलीवुड जो है वो साउथ के सामने दूर दूर तक नहीं है। भाई साहब, बॉलीवुड की तो इतनी हालत खराब है कि धर्मा प्रोडक्शन के ओनर करण ढिल्ले ने अपनी धर्मा प्रोडक्शन को ही बेचने को निकाल दिया है। लेकिन हाय ये बॉलीवुड की गरीबी, उन लोग के पास इतने भी पैसे नहीं है कि कोई धर्मा प्रोडक्शन को खरीद सके। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास। मैंने इन्वेस्ट किया, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं। इन फकीरों को मैं खिलाता हूँ, तुम लोगों मेरे से मांग रहे हो, फकीरों से मांग रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, मेरी हालत इतनी बुरी है, आराम करो, एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। भाई लोग, साउथ की मूवी ऐसी चल रही है कि करण ढीला जो सलमान के साथ द बुल मूवी बना रहा था, लेकिन साउथ की मूवी चलने के कारण उसकी मूवी ना चलने के डर से उसने द बुल की शूटिंग बीच में ही रोक दी। अब सोचो, सलमान की मूवी साउथ के डर से ऐसे बीच में ही बंद की जा सकती है, तो बाकी सारे एक्टर्स लोगों का क्या होगा? आलो ले लो, कांदे ले लो। इसीलिए बॉलीवुड के सभी हरामखोर एक्टर्स अपनी फीस काट रहे हैं। जैसे रणबीर छिछोरे ने अपनी फीस 40 थी, उसको काट के 30 करोड़ कर दी। शाहिद कपूर ने 40 से 25 करोड़ कर दी। वरुण धवन ने 30 करोड़ से अपनी फीस काट के 20 करोड़ कर दी। कृति सेनन ने 8 करोड़ से काट के अपनी फीस 5 करोड़ कर दी। और जानवी कपूर ने 5 से काट के अपनी फीस 3 करोड़ कर दी है। और दूसरे चवन्नी छाप एक्टर्स लोग तो सिर्फ लाखों में ही खेल रहे हैं। बॉलीवुड गरीब होता जा रहा है और साउथ के पास माल। क्या नजारा है, क्या माल है यार। अब एडिटर, ये वाला माल नहीं, असली माल दिखा साले। 2, 3, 4, 5 और साउथ के पास माल बढ़ते जा रहा है, इसीलिए ये बॉलीवुड के एक्टर साले साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। अभी साउथ की मूवी ऐसी चल रही है कि बॉलीवुड की मूवी थिएटर में देखने सिर्फ मक्खियां ही जा रही है। खाली पड़े थिएटर को भरने के लिए बॉलीवुड वाले साउथ की ही मूवी की कॉपी कर रहे हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन भाई ये पब्लिक है, ये सब जानती है, क्योंकि आजकल टीवी पे सभी चैनल में साउथ की ही मूवी दिखाई जाती है, तो ऑलरेडी सब लोगों ने देखी ही होती है। तुम लोग क्या कॉपी मार के हम लोग को उल्लू बनाना चाहते हो? चूतिया बनाया तुमको। भाई इतने में भी ये लोग का पेट नहीं भरा, तो ये लोग ने पुरानी फिल्मों को ही थिएटर में रिलीज किया। उनको लगा कि सब लोग देखने जाएंगे, जैसे कि इन लोगों के बाप का राज हो। यहाँ भी मूवी देखने गए, लेकिन फिर से सिर्फ मक्खियां ही मूवी देखने गई। और भाई ये लोग नई मूवी रिलीज करके पैसे तो कमा नहीं सकते, और इसलिए ये लोग धीरे धीरे कंगाल होने लगे। तो काफी सारे एक्टर्स ने दूसरे बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे होटल्स, कपड़े, शूज, ज्वेलरी वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको पता है कि बॉलीवुड में बहुत ही जल्दी ताला लगने वाला है। इसीलिए वो लोग धीरे धीरे बॉलीवुड से अपना हाथ उठा रहे हैं। आप भी अपना हाथ उठाइए और सब्सक्राइब के बटन पे मार देना, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना। अभी उंगली उठाई है तो लाइक के बटन पे भी मार देना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बॉलीवुड की तरह मतलब ही नहीं हो।
दबा दिया सब्सक्राइब का बटन, तो आइए आगे वीडियो देखिए, मजा आने वाला है। पिछले कुछ सालों में देखे तो बॉलीवुड की बिग बजट मूवी काफी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। फॉर एग्जांपल 300 करोड़ में बनी सम्राट पृथ्वीराज ने सिर्फ 90 करोड़ का ही कलेक्शन, वहीं 350 करोड़ में बनी बड़े मियां छोटे मियां ने सिर्फ 64 करोड़ का ही कलेक्शन किया। 190 करोड़ की गणपत ने सिर्फ 13 करोड़ ही कमाए। 85 करोड़ की धाकड़ ने सिर्फ 3.7 करोड़ और अजय देवगन की मैदान का बजट 250 करोड़ था और कलेक्शन सिर्फ 53 करोड़। बॉलीवुड वाले को इतना लॉस इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी मूवी के सामने साउथ की कोई ना कोई मूवी रिलीज हुई थी और वो सभी के सभी हिट हुई थी। इन शॉर्ट साउथ वालों ने बॉलीवुड को पेल दिया। मार मार मार। जैसे कि साउथ की 550 करोड़ की बजट वाली RRR ने 1400 करोड़ कलेक्शन किया। 100 करोड़ की KGF ने 1200 करोड़ का कलेक्शन किया। 270 करोड़ की सलार ने 700 करोड़। पुष्पा 2 का बजट 350 था और उसका कलेक्शन 1700 करोड़। और तो और मलयालम की अभी अभी आई एक मूवी मार्को जो सिर्फ 30 करोड़ में बनी थी और उसका कलेक्शन अभी तक 150 करोड़ तक पहुंच गया है। इसलिए भाई साहब अब बॉलीवुड वाले की तो दुकान बंद। बॉलीवुड बर्बाद होने के काफी सारे कारण हैं, जैसे कि साउथ के फिल्म मेकर अपनी फिल्मों में कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके फिल्म को रिलीज करते हैं, वहीं पे बॉलीवुड वाले वही घिसी पिटी हुई सड़ी सी लव स्टोरी दिखाते रहते हैं। और भाई साहब डायलॉग सुनोगे तो मुर्दे भी फिर से मर जाए, ऐसे डायलॉग होते हैं इनके। अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। और एक कारण ये भी है, मान लो अगर कोई मूवी बन रही है बॉलीवुड में तो उसके 60% तो एक्टर ही ले जाता है। 10% मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, आज की रात मजा हुस्न का, आंखों से पीजिए जैसे घटिया आइटम सॉन्ग में ही 10% तो चले जाते हैं। 50% एडिटिंग ग्राफिक्स में चले जाते हैं और 50% छोटे मोटे एक्टर्स, म्यूजिक और स्क्रिप्ट राइटर को दिए जाते हैं। साउथ इंडियन की मूवी का चलने का सबसे बड़ा कारण ये भी है, भले उनकी मूवी में फाइट हवा में दिखाते हैं लेकिन वो लोग अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ते। सभी मूवी में वो लोग अपने कल्चर को दिखाते ही है। वो लोग अपनी फिल्म के प्रमोशन में भी जाते हैं तो साड़ी पहन के अपने कल्चर को साथ लेके जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में साड़ी नहीं, कपड़े ही नहीं दिखाते। बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर से ज्यादा ध्यान सेक्सुअल सीन पर दिया जाता है। इन शॉर्ट बॉलीवुड कपड़े उतार के मूवी बनाता है तो ये लोग कपड़े पहन के मूवी बनाते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा। इसका ये एग्जांपल आपके सामने है कि जो काम बॉलीवुड वाले साड़ी उतार के नहीं कर पाए वो काम पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन ने साड़ी पहन के कर दिखाया। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। शर्म करो बॉलीवुड वालों, शर्म करो साले हराम खोरो। और यहाँ साउथ के कांतारा फिल्म के एक्टर ने उनके भगवान के ऊपर मूवी थी इसलिए उन्होंने 1 महीने पहले ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। और तो और यहाँ पूरा सेट उनके भगवान के थीम पे बना था, इसीलिए उन्होंने पूरी शूटिंग नंगे पैर ही की थी क्योंकि वो उन लोगों का कल्चर था। और एक तरफ बॉलीवुड अपने कल्चर को मजाक बना रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। और बॉलीवुड में ज्यादातर फीमेल एक्टर को मल्टीपल अफेयर्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और सेक्सुअल एडिक्ट करते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों बॉलीवुड की मूवीज नहीं चल रही इसलिए कुछ एक्टर्स तो बेईमानी पे उतर आए हैं, इंडियन यूथ को गलत राह पे ले जा रहे हैं और ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पान मसाला की ऐड करने लगे हैं। अक्षय कुमार जिसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पान मसाला की ऐड नहीं करूंगा, लेकिन वो भी अब अजय देवगन के साथ बोलो जुबा केसरी की भाषा बोल रहे हैं। बोलो जुबा केसरी, धाने धाने पे कश्मीरी केसर का दब, कश्मीरी केसर का दब, मैं भी खाता हूँ विबल, सबको खिलाऊंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है जी। ये बॉलीवुड के लोगों पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब समझते हो, कुछ भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बॉलीवुड के मेगा स्टार जिन्होंने थोड़ा बहुत बॉलीवुड को संभाल के रखा था वो भी अब फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। जैसे कि सलमान खान काफी सालों से फ्लॉप पे फ्लॉप मूवी देते जा रहे हैं। भाई सलमान हिट कैसे देगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो उसके पीछे पड़ा है।
अबे साले चुप हो जा, ऐसे पब्लिक में मत बोला कर। अगर सलमान ने सुन लिया तो लॉरेंस के डर से वो फिर से कहीं बिल में घुस जाएगा 3-4 सालों के लिए। पहले बॉलीवुड के एक्टर अपनी पूरी फीस एडवांस में लेते थे, लेकिन अब इन गरीब लुक्खे लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि वो लोग 20% फीस ही लेने के लिए मान गए हैं और बाकी का पैसा प्रोड्यूसर के कमाने के बाद लेने के लिए राजी हो गए हैं, जिससे प्रोड्यूसर के लिए मूवी बनाकर पैसे कमाना थोड़ा बहुत आसान हुआ है। लेकिन कमाए भी तो कैसे, मूवी तो चलनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मूवी के टोटल बजट का 60 से 65% एक्टर्स लोग एडवांस में ही खा जाते थे और हाथ में सिर्फ ठेंगा ही आता था। तो क्या इतने में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या घंटा अच्छी मूवी बनाएगा? कंट्रोल कंट्रोल। और तो और प्रोड्यूसर ने उनके पर्सनल स्टाफ में भी कटौती करना शुरू कर दिया है, जैसे कि हेयर स्टाइलिस्ट, ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, बॉडीगार्ड और उनकी सभी अंड संड जैसी बचकानी मांगों को भी पूरा करना बंद कर दिया है। क्योंकि कुछ लुक्खे बॉलीवुड के एक्टर्स तो धूप में या मिट्टी में शूटिंग करने के बाद अपने डॉक्टर का बिल भी प्रोड्यूसर के नाम पे चढ़ा देते थे। अगर अब कोई एक्टर प्रोड्यूसर के पर्सनल वैनिटी वैन को भारत के किसी भी कोने में शूटिंग पर ले जाना चाहता है तो उसके पैसे एक्टर को खुद देने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार ये एक्टर्स लोग वैनिटी वैन ले जाकर वैन के अंदर ही पेलम पेली का काम करते रहते थे, जो अब पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए पेलम पेली का काम भी अभी कम हो गया है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। प्रोड्यूसर भी अब स्क्रिप्ट एक बार लॉक होने के बाद स्क्रिप्ट में बदलाव या शूटिंग का एक्स्ट्रा दिनों की मांग को भी नकारने लगे हैं। इन शॉर्ट अब बॉलीवुड के एक्टर्स लोगों की सारी हेकड़ी निकल गई है। बॉलीवुड के पास अब पैसा ही नहीं बचा है, इसलिए फिल्म की ऑफर ना के बराबर आने के बाद अब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैसे कि अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, अजय देवगन और संजय दत्त, ये लोग साउथ की मूवी में छोटे मोटे किरदार के लिए भागने लगे हैं, जहां पर ये लोग साउथ की मूवी में 10-15 दिन की शूटिंग करके अपनी रोकड़ी मार रहे हैं। रोकड़ी गजब बेइज्जती है। और यहाँ साउथ के लोग साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब करके हिंदी वासी ऑडियंस के पास से काफी प्रॉफिट कमा रहे हैं। और बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स लोग को सिर्फ इतना ही फायदा हो रहा है कि वो लोग हिंदी में अपनी आवाज डब करके जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए उससे अपना गुजारा चला रहे हैं। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। साउथ की फिल्में अपनी लैंग्वेज में से ही काफी हद तक प्रॉफिट कमा लेती है, क्योंकि उनकी मेन ऑडियंस उनके राज्यों और साउथ के आसपास के राज्यों में से ही मेन ऑडियंस होती है। और हिंदी में रिलीज करके उनको जो पैसा मिलता है वो सिर्फ उन लोगों के लिए बोनस होता है। साउथ के थिएटर में ऑडियंस भर भर के आती है। इसका मेन कारण है कि साउथ के एक्टर्स का कल्चर और उनका फैंस के प्रति प्यार। साउथ के एक्टर्स अपने लोगों को गलत राह पे जाने की प्रेरणा कभी नहीं देते। और यहाँ बॉलीवुड में बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में कश्मीरी केसर का दम, विमल पान मसाला, मैं खाता हूँ आप भी खाओ करके आपकी मार लेते हैं। इन शॉर्ट साउथ के एक्टर अपने फ्रेंड्स के प्रति वफादार रहते हैं, इसलिए उनको अपने फैन का प्यार भर भर के मिलता है और उनके कंटेंट भी बॉलीवुड से काफी हद तक बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों ओवरऑल देखने जाए तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों का ही हो रहा है, क्योंकि थिएटर वाले बॉलीवुड के मूवी की नुकसानी साउथ की मूवी दिखाकर कवर कर लेते हैं। और कुछ चालाक थिएटर वाले ने तो टिकट के दाम भी बढ़ा दिए हैं और पीवीआर, आइनॉक्स जैसे बड़े मल्टीप्लेक्स की असली कमाई तो कैरेमल, चीज, पॉपकॉर्न और खाने पीने की चीजों से ही हो जाती है। लेकिन अब तो ये काकी ने पॉपकॉर्न पर भी टैक्स बढ़ा दिया है, तो उनको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो इनका भी तोड़ ये लोगों ने निकाल दिया। प्रोड्यूसर ने आइडिया दिया कि अपनी पुरानी फिल्मों को उसकी एनिवर्सरी या कोई खास मौके पर री रिलीज किया जाए ताकि ऑडियंस उसको देखने आए। लेकिन इनका ये आइडिया भी फेल हो गया। थिएटर में देखने तो आई लेकिन सिर्फ मक्खियां ही। और इस वजह से भारत में 2024 में 850 सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो गए, क्योंकि वो लोग साउथ की फिल्में खरीद नहीं पाते हैं और बॉलीवुड की फिल्में लगा के उन लोगों की खुद की लग गई थी। इस वजह से उन लोगों को थिएटर ही बंद करना पड़ा। लास्ट मैं थिएटर में ब्रह्मास्त्र मूवी देखने गया था, तो सुन लो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं काला चश्मा पहन के वेल्डिंग की दुकान में बैठा हूँ और लास्ट में जो ये उल्का पिन पड़े हैं ना, जैसे तैसे अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ और आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर लास्ट तक पूरी मूवी देखता तो मैं उधर ही खत्म था।
क्या बात कर रहे रे बाबा? तो भाई कुछ लोग बोलेंगे कि एनिमल और जवान मूवी तो अच्छी चली थी, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये दोनों मूवी को साउथ के डायरेक्टर ने ही बनाया है और इन मूवी के स्क्रिप्ट डायरेक्टर भी वो खुद ही थे, वरना बॉलीवुड के पास इतना दम कहां जो ऐसी मूवी बना सके। एक तरफ साउथ इंडस्ट्रीज है जो हॉलीवुड के लेवल की मूवी बना रही है और इसके साथ साउथ की मूवी ऑस्कर में भी नॉमिनेट हो रही है। वही हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स जो हर छेद से पाद लेते हैं, उनका ये कहना है हॉलीवुड की मूवी हर साल ऑस्कर में जाती है, बॉलीवुड भूले भटके पहुंच जाती है। तो सर बॉलीवुड की मूवीज ऑस्कर कब जीत रही है सर? अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, तो ऑस्कर से जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी पलट के ना देखूं ऑस्कर। तो भाई तू पलट के देखेगा भी क्यों? शर्ट उतारने के अलावा तुझे और कोई एक्टिंग आती भी है क्या? अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। एक काम कर, इसको लॉरेंस बिश्नोई के पास भेज दे यार, बात खत्म कर इसकी। फिर वो इसके अंदर इतने छेद गिराएगा कि ये कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। अभी ये टाइगर पिल्ले की एक मूवी आ रही है सिकंदर, जो ईद के दिन रिलीज होने वाली है। अरे सल्लू भाई, अगर गुदा हो तो ईद के अलावा किसी और नॉर्मल दिन पे मूवी रिलीज करके दिखाओ और पैसे कमा के दिखाओ। ये हर बार ईद पे रिलीज करके क्या हीरोगिरी दिखाते हो? पहली फुर्सत में निकल। हाँ तो ये बताओ, इतने 2-3 सालों से कहाँ गायब थे? ईद पे भी दिखे नहीं। भाई बिश्नोई जो पीछे लगा था। अबे हाँ, लेकिन बात तो तू सही बोला, ये पड़ा होगा किसी के बिल में वर्जिन सलमान भाई। चलो बहुत ले ली सलमान की, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। बॉलीवुड इसलिए भी डूब गया क्योंकि बॉलीवुड के हिंदी एक्टर्स लोग इतने हवा में उड़ने लगे थे कि वो अपने फैंस ऑडियंस के साथ मिसबिहेवियर करने लगे थे। ऑन कैमरा किसी फैंस को मार देते हैं, धक्का देते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं। बॉलीवुड में अक्सर यही खबरें आती रहती है कि उसकी उससे लड़ाई हो गई, वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, इसकी बीवी उसके साथ पकड़ी गई, मेरी बीवी के बेटे का बाप तो वर्जिन सलमान है। अबे यार, ये हर बार कहीं ना कहीं से सलमान आ ही जाता है, क्या हर पंगे में ये होता ही है क्या? और बातें कहां से? ऐसे ही सब रीजन है जिससे बॉलीवुड एक्टर्स का नाम काफी खराब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्रीज है जो अपने फैंस को रिस्पेक्ट देती है और काफी सॉफ्टली बिहेवियर करती है और मेन तो अपने कल्चर को साथ लेके चलती है। इसलिए उनके फैंस तो कुछ एक्टर को भगवान मानते हैं। उनके वहां एक्टर्स लोग के कई मंदिर भी बनाए गए हैं। लेकिन ये बॉलीवुड वाले नेपोटिज्म के अंडरवेयर में ही फंस के मर जाएंगे। सच बोलूं तो बॉलीवुड को नेपोटिज्म ने ही बर्बाद किया है। इसमें जो असली टैलेंट था वो छुप गया और कपड़े उतारने वाली न्यूडिटी ही बाहर आई। लास्ट में ये बॉलीवुड के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक शेयर नहीं किया तो आपको सलमान की कसम। कोई नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। आप सलमान की तरह वर्जिन हो या ना हो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको बॉलीवुड की मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है और साउथ की मूवी, और क्यों, रीजन के साथ बताना। क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हमें वीडियो बनाने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।